हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था HC वर्मा के कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साइड पे आपके पिक आती रहेगी, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ना है और फिर सॉल्यूशन को देखना है, फिर चेक करना है कि आपका आंसर और जो हम कर रहे हैं वो आंसर सेम है या कहीं कोई गलती हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों कि एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है और इसको कोई भी एक F कांस्टेंट फोर्स लगा के खींचा गया है और ये देखा गया कि फर्स्ट 2 सेकंड्स में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो 10 मीटर का किया है। कह रहे कि कैलकुलेट F, यानी हमें F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये मैकेनिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें जो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी है और अब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें वहां पे दोनों का इमलगमेशन इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस को हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से देख के समझ में आया, इनिशियली वो रेस्ट पर था तो यू की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई बच्चों, ठीक है ना। उसको फोर्स लगाया गया है तो टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकेंड्स हो गई और उस 2 सेकंड्स में ये कितना डिस्प्लेस हुआ, 10 मीटर हो गया बच्चों हमारे पास। हमें अगर एक्सेलेरेशन पता लग जाए, क्योंकि हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलेरेशन। एम हमें पता है, अगर एक्सेलेरेशन हमें पता लग जाए तो हम एफ निकाल सकते हैं और एक्सेलेरेशन वेलोसिटी ये निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब याद करें इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो इक्वेशन हम कौन सी लगाए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए u की वैल्यू 0 है, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू हमें 10 मीटर गिवन है, 1/2 हमें 8 नहीं पता है, हमें कैलकुलेट करना है। t की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में 1 2 को कैंसिल आउट, यानी 4 आ गए ही, 2 कैंसिल आउट तो 2 5 जा कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, हमें f निकालना है तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, m यानी 2 किलोग्राम इंटू 5 यानी 10 न्यूटन। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बस हमें याद करना है जो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी है, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो हमें एज इट इज उनको उठा के वहां का यूज करके F इज इक्वल टू एम इंटू ए, हमें आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन का डेटा मैं बता देता हूं आपको। A car is moving with a speed of 40 km/h, तो ये इसकी इनिशियल स्पीड है। अब उनको ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाने के लिए उनको डीएक्सेलेरेट करना पड़ेगा, यानी फोर्स तो लगाना पड़ेगा उनको ना पैडल को दबाने के लिए। और उन्होंने बोला कि जब उन्होंने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो वहां से जब वो कार रुकी, वो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 4 मीटर का था। बोला गया फाइंड एफ एवरेज। अच्छा अब हमें एफ एवरेज निकालना बच्चों, तो बात तो वही है, एफ एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब मास हमें गिवन है, हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, लेकिन अब बात ये होती है कि ये एफ एवरेज होता क्या है। तो रियलिटी में क्या होता है कि हम जब भी कोई इवेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें जो फोर्स होता है ना वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। कई बार हम उसको देख पाते हैं, कई बार हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा दिस इज अ वॉल, कोई भी एक दीवार है हमारे पास, है ना, और हम लोगों ने यहां से एक बॉल को फेंका, बॉल गई, बॉल ने जाके इसको हिट किया और वापसी आ गई, और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो हमें ये लगता है कि जो दीवार ने फोर्स लगाया है ना वो एक इंस्टेंट फोर्स है, बट रियलिटी ऐसा नहीं होता। डिस्कवरी पर अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है तो स्लो मोशन कैमरा से ना बच्चों, स्लो मोशन कैमरा से हम इस पूरी बॉल का जैसे वो हिट करती है ना पूरा पिक्चर एनालाइज कर लेते हैं। तो रियलिटी क्या होती है, जो ये बॉल आपको दिखाई दे रही है ना, रियलिटी जब वो दीवार के साथ स्ट्राइक करती है ना तो ये डिफॉर्म होती है। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्टेक्ट होगा तो ये अपनी शेप धीरे धीरे चेंज करती है, फिर वापसी हटेगी तो रिफॉर्म करती है, यानी डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म होना और रिफॉर्म होने में जो ये ड्यूरेशन लगता है ना, इसमें टी टाइम लगता है। हालांकि ये बहुत स्मॉल टाइम होता है बट होता है।
तो रियलिटी में मेरा फोर्स वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो ये डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन में जो टाइम लगता है ना, इस ड्यूरेशन में जो फोर्स लगा वो मेरा एवरेज फोर्स कहलाया जाता है। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन भी ये क्या होगा, जब सोचा ब्रेक लगाने हैं तो हमें पैडल को दबाना पड़ेगा, फिर रिलीज करना पड़ेगा, है ना। तो वो पर्टिकुलर टाइम जो लगा है उस टाइम के साथ साथ फोर्स वेरी करता है, तो उस वाले फोर्स को बोला गया है एफ एवरेज। चलिए अब क्वेश्चन तो बहुत इजी है हमारे लिए, यू हमें गिवन है, वी हमें पता है, एस हमें पता है, हमें यही तो निकालना है। क्यों ना हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाए बच्चों। लेकिन ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, आपको v गिवन है, u गिवन है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर गिवन है, तो वेलोसिटी को भी मुझे मीटर पर सेकंड की फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। तो u किस में बचे, 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको क्या करूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बच जाएगा बच्चे मेरे पास 200/18 मीटर पर सेकेंड। लीजिए तो u आ गया मेरे पास, v मुझे पता है, ब्रेक लगेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 200/18 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए हमें कैलकुलेट करना है, 4 हमें पता है। यहां से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ए की जो भी वैल्यू आएगी आप सोल्व कर लेना। इस वाली इक्वेशन में एफ एवरेज हमें कितना आ जाएगा बच्चों, एम जो कि हमें गिवन है 2000 किलोग्राम इंटू ए हम जो यहां से निकालेंगे, ये एवरेज फोर्स आ जाएगा इस पर्टिकुलर कार को रोकने के लिए। आई होप ये समझ में आया होगा और एफ एवरेज का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कैथोड रेज ट्यूब है। टीवी में एक पहले टाइम के टीवी आते थे ना, उसमें एक बहुत बड़ी सी ट्यूब होती थी जिसको हम CRT बोलते थे, कैथोड रेज ट्यूब। तो बोला गया कैथोड रेज ट्यूब में से ना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, इनिशियली नेग्लिजिबल स्पीड है, और जैसे ही वो निकले, नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि यू की वैल्यू क्या बच्चों 0, और बोला गया कि विद इन 1 सेंटीमीटर उनकी स्पीड बढ़ के हो गई 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल स्पीड आ गई हमारे पास। ये उन्होंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर में ही उन्होंने अपनी स्पीड को इतना ही इंक्रीज कर लिया, इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। चलिए बोला गया कि F निकालिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है। फिर वही क्वेश्चन बचे कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v हमें पता है, u हमें पता है, s हमें पता है, s सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो v² हमें पता है, u हमें पता है, 2 हमें पता है, s हमें पता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। एक्सेलरेशन अगर हमें मिल गया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और यहाँ से एक्सेलरेशन जो भी इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 × 10⁶ का होल स्क्वायर माइनस नेग्लिजिबल स्पीड थी 0 इंटू 2 इंटू ए हमें कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कैलकुलेट करना है। हमें पता है 100 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर, तो इसको क्या करो बच्चे 1 × 10⁻⁻2 है ना, आ गया मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब सोल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना बन जाएगा बच्चे 25 × 10⁻12 दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू 10⁻⁻2। ठीक है बच्चों, ये 2 नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चे 25/2 इंटू 10⁻⁻14 +14। लो बच्चों यहाँ पे रखेंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगा कि वो वाला फोर्स जो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये हमें सिस्टम गिवन है, ठीक है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें निकालना है कि टेंशन निकालनी है। चलो टेंशन निकालनी तो हमें दो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, इसमें और इसमें टेंशन मान लेते हैं हम T1 और इसमें टेंशन मान लेते हैं हम T2। ये तो टेंशन आई है, लेकिन इनका खुद का वेट भी लगेगा, तो 0.3 इंटू जी और 0.2 इंटू जी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम लोगों को एक का इसका एफबीडी बनाते हैं, एक का इसका एफबीडी बनाते हैं, तो बनाते हैं एफबीडी ऑफ
0.3 किलोग्राम। चलो भैया, तो ये कितना है बच्चों, 0.3 जी नीचे लग रहा है और इस पे T2 ऊपर लग रहा है। रेस्ट पर है पूरा सिस्टम, तो ऊपर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। लीजिए, G की वैल्यू 10 है तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 न्यूटन। अब FBD ऑफ 0.2 किलोग्राम बनाते हैं, तो इस पे देखिए कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, T1 ऊपर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है और नीचे एक और फोर्स लग रहा है कितना, 0.2 किलोग्राम, 2G, सॉरी 0.2G। हाँ, अब बात करते हैं कि अभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, यानी T1 मस्ट बी इक्वल टू T2 प्लस 0.2G। T2 की वैल्यू अभी कितनी निकाली, 3 न्यूटन, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 न्यूटन प्लस यहाँ से ये आ गया 2 न्यूटन, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 न्यूटन। चलिए, बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बोला गया कि दो ब्लॉक है जिनका मास सेम है, एक लाइट स्ट्रिंग्स के साथ बांधे गए हैं और उन्हीं के ज्वाइन द लाइन, ज्वाइनिंग द स्ट्रिंग कि उसी के अलोंग एक फोर्स लगाया गया F। हमसे बोला टेंशन निकालिए। अच्छा देखिए, पहली बात तो अगर हम बात करें, बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन भी पूछता तो हमें निकालना आना चाहिए था। टेंशन है T1, mg नीचे लगेगा बच्चों, इसमें भी mg नीचे लगेगा। लाइन ऑफ मोशन कंस्ट्रेंट क्या है, इस डायरेक्शन में चलेगा, हैविंग सम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालो ना, पहले टेंशन भी निकाल देंगे। एक्सेलरेशन बताइए क्या होगी, जल्दी शॉर्टकट मेथड से करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, सर ये कंस्ट्रेंट है, ये वाला फोर्स लगा रहा है, तो लाइन ऑफ मोशन भी यही है, ये F फोर्स है तो ड्राइविंग फोर्स है, FD क्या बन गया, F रिटार्डिंग है कि कोई नहीं, क्योंकि ये वाले फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रहे हैं और दीज आर इंटरनल फोर्सेस, तो ये तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे एक्सेलरेशन में। तो यही का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा, समेशन ऑफ FD बाय 2m। लो, एक्सेलरेशन तो आ गई। अब हमसे बोला गया टेंशन निकालते हैं, तो क्यों ना टेंशन निकालते हैं, तो इसका FBD बना लो, इसका FBD बना लो, है ना, मर्जी है हमारे लिए, ये सिंपल लग रहा है तो इसका FBD बनाता हूं। तो इस पे इधर कितना फोर्स लग रहा है, T1, कितनी एक्सेलरेशन है बच्चों, T, तो T1 दिस इज इक्वल्स टू नेट फोर्स है m into a, a की वैल्यू आ गई बच्चों, m दिस इज इक्वल्स टू F by 2m, m विल कैंसिल आउट, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, F by 2। लो, बेसिक सा क्वेश्चन, यहां से भी निकालेंगे तो भी T1 की वैल्यू F by 2 ही आने वाली है आप लोगों के पास। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आपको देख के दिल खुश हो गया होगा, अरे सर ये तो VT ग्राफ है। अच्छा, VT ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। चलो अब मैं बात करता हूँ, हमसे क्या बोला गया कि कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास है 50 ग्राम और उसका VT यानी वेलोसिटी और टाइम का वेरिएशन हमें शो किया गया है। तो हमसे पूछा गया फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकंड, 4 सेकंड और 6 सेकंड पे हमें इंस्टेंटेनियस फोर्स कैलकुलेट करना है कि उस टाइम पर कितना फोर्स लग रहा होगा। लेकिन ध्यान से देखिए बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पे प्योर ग्राफिकल एनालिसिस होना चाहिए। V और T स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन, स्लोप इसका, इस वाले पॉइंट का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहां से यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और यहां से यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन होगा कांस्टेंट। यहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव। बस खत्म। तो इसका स्लोप क्यों ना निकाला जाए सर, 0,0 और ये कोऑर्डिनेट्स बन गए आपके 3,50। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 by t2 - x2 - x1। चलिए, तो इसका स्लोप निकालते हैं, तो a कैसे निकल जाएगा बेटा, स्लोप दिस इज इक्वल टू y2 15 - 0, 15 - 0 by 3 - 0 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, पूरे टाइम में यानी 0 से 3 एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला m into a, डायरेक्ट m कितना है, 50 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना,
50 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम इंटू 5, दिस इज इक्वल्स टू 250 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। लो, ठीक है, और थोड़ा और अच्छा लगे तो 0.25 न्यूटन। यहां से यहां पूरे टाइम यानी 3rd सेकंड से लेके 5th सेकंड तक फोर्स 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पर कितना हो जाएगा, f की वैल्यू 0। फिर दोबारा अगेन वही सब चीजें, रिटार्डेशन निकालना है। कोऑर्डिनेट्स देखिए बच्चे 5,15 और ये कोऑर्डिनेट्स बन गया बच्चे 8,0। निकाल लेंगे अब जो भी आंसर आएगा। हमारे पास एक्सेलरेशन निकालेंगे, अगेन स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 बाय 5 माइनस 8, तो 15 बाय -3 यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आया समझ में? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट ग्राफ नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी कर लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा बेसिक सा है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है हमारे पास और उस पर 2 ब्लॉक्स लगाए गए हैं जिसका नाम है MA एंड MB, A एंड B, जिसका मास है MA एंड MB। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटर है, लेट्स से मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने एक फोर्स लगाया ये F एक्सटर्नल, और उन्होंने देखा गया कि जो A ने B पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया ना वो F है। F हमें गिवन है, F कोई भी हो सकता है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है ना, ये कौन सा फोर्स है, जो A ने B पे लगाया यानी नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है ना, N से रिप्रेजेंट करते हैं, B A, दिस इज इक्वल्स टू F। लेकिन हमसे बोला गया कि ये कितना फोर्स होगा। चलिए अभी दोबारा से बात वही करेंगे बच्चों, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, पीछे से फोर्स लगा है, कंस्ट्रेंट है कि इनको एक साथ चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। तो यही लाइन ऑफ मोशन हो गई हमारे पास, जिसकी एक्सेलरेशन ए मान ली मैंने। तो पहले एक्सेलरेशन क्यों ना निकाला जाए, तो ड्राइविंग फोर्स F एक्सपेरिमेंट ही है बस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, F एक्सपेरिमेंट जो भी लगाया गया, टोटल मास MA प्लस MB। चलिए अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो कि A और B कंस्ट्रेंड है, मजबूर है, चलेंगे तो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, विद सेम एक्सेलरेशन चलने वाले हैं। तो FBD ऑफ B बनाते हैं। तो B पे देखिए फोर्स mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ मोशन तो ये है मेरे पास, और लाइन ऑफ मोशन पे ये परपेंडिकुलर लगने वाले, तो कोई ना तो ये एक्सेलरेट करेंगे ना ये रिटार्ड करने वाले। लेकिन होगा क्या, एक F फोर्स इधर लग रहा है, ये वही है नॉर्मल ऑन B बाय A। नाउ इस ब्लॉक में खाली ये वाला फोर्स F फोर्स रिस्पांसिबल रहेगा एक्सेलरेशन के लिए। तो F की वैल्यू क्या होगी बेटा, F बाय MB। लो जी, A की वैल्यू यहाँ से भी आ गई F बाय MB, लेकिन है तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम। तो क्यों ना यहाँ से इस वैल्यू को निकालूं, मैं A की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं, इसमें पुट करते हैं तो व्हाट विल बी है F बाय MB, दिस इज इक्वल्स टू F एक्सपेरिमेंटल बाय MA प्लस MB। ठीक है ना बच्चों, ऐसे F एक्सपेरिमेंट आ जाएगा ना। F एक्सपेरिमेंट कितना लगेगा बच्चों हमारे पास, F इंटू MA प्लस MB डिवाइडेड बाय MB। लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा टिपिकल नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे अपनी क्लासेस को प्रोसेस करेंगे यू विल सी, मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से 26 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बेसिकली जो ये सेटअप होता है ना, इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं, एटवुड मशीन। तो कहीं पर एटवुड मशीन आ जाए लिखा हुआ तो आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए। अच्छा, इसमें 2 मासेज है M1 M2, और ये जो क्लैंप से इनको पुली को दीवार के साथ, जो छत के साथ, सीलिंग के साथ अटैच कर दिया। ये क्लैंप ऐसे ही होता है जैसे हम डे टू डे लाइफ में अपने पंखे को हैंग कर देते हैं दीवार के साथ, छत के साथ। ठीक है ना, अब बोला गया कि दिस सिस्टम इज रिलीज एट रेस्ट पे था, रिलीज कर दिया गया है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा। ठीक है ना, अब बोला गया हमसे फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय M1 या मास 1 फर्स्ट ब्लॉक इन 2 सेकेंड्स। देखिए मान लो यहाँ पे ये इनिशियली सिस्टम पर, ठीक है ना, तो जैसे ये नीचे आया
तो 2 सेकंड्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 2 सेकंड्स, हमें एक तो ये कैलकुलेट करना है, टेंशन इन द स्प्रिंग भी कैलकुलेट करनी है, और फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली। ये वाला क्लैंप जिससे हम लोगों ने पूरे सिस्टम को हैंग किया हुआ है, उसने पुली पे कितना फोर्स लगाया, तो हमें वो भी कैलकुलेट करना है। बात वही है, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। बात समझ में आई? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बड़ा बेसिक सा फंडा तो ये है बच्चे कि भैया ये नीचे आएगा क्योंकि m2 ज्यादा है, तो लाइन ऑफ मोशन तो ये बनी हमारे पास, लाइन ऑफ मोशन ये बनी हमारे पास, है ना, ए डायरेक्शन में। अब इस पे इधर लगा, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन इधर भी लगेगी, टेंशन इधर भी लगेगी। लाइन ऑफ मोशन के तहत ये देखते हैं बच्चों, m2g नीचे लगा और ये भी m2g नीचे लगेगा, सॉरी ये m1g हो गया, बट ये हमारा ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, ये हमारा रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा बच्चे। क्यों ना पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली जाए, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, fd माइनस fr डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम, यानी m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल्स टू बच्चों fd माइनस fr यानी m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लो बच्चों ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गई। अगर हमें जरूरत पड़ी तो कोई इशू नहीं तो चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे करें। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्त। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बच्चे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी प्लस 1/2, ए हमें पता लग गया, m1 हमें पता है, m2 हमें पता है, g हमें पता है ना सब चीजें। देखो ये 300 ग्राम में 600 ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, बस खत्म। तो यहाँ पर a की वैल्यू को रखेंगे और t की वैल्यू 2 सेकेंड्स रख देंगे, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 2 × a। जो भी यहाँ से एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ना, 300 ग्राम 600 ग्राम, g की वैल्यू भी हमें पता है, g की वैल्यू 10 ले लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से रख के एक्सेलरेशन आ गई, तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन हमें पता लग गई। अब हमें पता है टेंशन निकालना, तो टेंशन के लिए क्यों ना किया जाए बच्चे, इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाया जाए, एफबीडी ऑफ दिस m2। तो देखो m2 का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो t ऊपर लग रहा है, m2g नीचे लग रहा है, उसके बावजूद भी ये वाला ब्लॉक नीचे एक्सेलरेशन से आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो विच वन इज ग्रेटर फोर्स, m2g माइनस t, तो m2g माइनस t, m2g माइनस t, ये बना नेट फोर्स। और सेकेंड लॉ क्या कहती है, एफ नेट दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m कितना, m2, एक्सेलरेशन कितना, जो अभी निकाला है एक्सेलरेशन, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, m2g माइनस m2a, दिस इज इक्वल्स टू t। लो बच्चों बस आपको क्या करना है, ये a की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, दैट्स इट। चलिए अब हमें पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली। अच्छा पुली फिक्स्ड है, तो चलिए सर हमें मान लेते हैं ऊपर, देखो अगर मैं पुली का अगर मैं वो बनाता हूँ एफबीडी, ये क्लैंप, ये वॉल या अपनी सीलिंग छत, इधर भी टी लगा हुआ है, इधर भी टी लगा हुआ है, और इसको मैं T1 मान लेता हूँ। वेटलेस मतलब मासलेस है, तो मासलेस है तो इसका जो mg लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट m की वैल्यू तो 0 है बच्चों, तो ये पूरा फैक्टर 0, यानी T1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, T2 और यहाँ से अभी t की वैल्यू आई है, तो t की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए तीनों क्वेश्चंस हमें समझ में आ गए, ध्यान रखना, दोबारा सुन लीजिए। एटवुड मशीन है से रिलीज किया गया, तो बट की बात है, एक ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक ऊपर, तो पूछा गया बताइए कि फर्स्ट ब्लॉक यानी इसने जैसे ही रिलीज किया गया 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा लगाया, बट इन क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन आनी चाहिए, और एक्सेलरेशन का बहुत बेसिक सा फंडा है। कैसे याद करो, कल के लेक्चर में, सुबह के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइन ऑफ मोशन ढूंढो, ड्राइविंग फोर्स देखो, रिटार्डिंग फोर्स देखो, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगा के एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन के लिए एफबीडी बना लेंगे, एफबीडी बनाने के बाद थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया
कि बताइए क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया पुली को होल्ड करने के लिए। लो ये वाला, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23rd क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd, और क्वेश्चन नंबर 23rd को क्वेश्चन नंबर 22 के ही कॉन्टिन्यूएशन में बोला गया है, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। रिलीज से किया गया, रेस्ट से किया गया है उसको रिलीज, और सो एंड सो। तो हम लोग एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर चुके थे, टेंशन कैलकुलेट कर चुके थे, तो वैल्यू ये आई हमारे पास, एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये आ गई और टेंशन ये आ गई। अब उन्होंने बोला कि जैसे इसको रिलीज किया गया ना 2 सेकंड के बाद, जो लार्जर मास था यानी M2 वो स्टॉप हो गया फॉर अ मोमेंट। लार्जर मास स्टॉप फॉर अ मोमेंट एट t equals to 2 सेकंड आफ्टर दिस सिस्टम इज सेट इनटू मोशन, ठीक है ना। जैसे ही छोड़ा उसके 2 सेकंड के बाद ये रेस्ट पर आ गया। अब इसके रेस्ट पे आने का मतलब ये नहीं कि ये रुक जाएगा, ये तो ऊपर चलेगा, ठीक है ना। फाइंड द टाइम इलिप्स बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। अब देखो ये जैसे ये आ रहा था डू 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 डू, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है ना। अब एकदम ये रुक गया, ये रुक गया तो क्या होगा, ये तो अपने इनर्शिया के कारण ऊपर चलता रहेगा। इनर्शिया याद है ना फर्स्ट लो, हाँ ये तो चलता रहेगा ऊपर ऊपर चलता रहेगा। तो ये बोला गया कि अब बताओ ये दोबारा कब स्ट्रिंग टाइट होगी। अब टाइट का मतलब क्या है बच्चे, स्ट्रिंग टाइट कब होगी। ए देखो ध्यान से सुनना अब इस चीज को, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि ये जैसे जैसे चल रहे थे चलते चलते ये तो रुक गया इस पॉइंट पे, फिर ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। बात समझ में आई ना। जब इस वाले पार्टिकल की जो मास इनिशियली चल रहा है, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो जो ये स्ट्रिंग है ये दोबारा से टाइट हो जाएगी। हमें वही टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद ये स्ट्रिंग दोबारा से टाइट हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं। देखिए अब उस क्वेश्चन को करने से लिए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 से कुछ डेटा चाहिए था, एक्सेलेरेशन और टेंशन, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब एक बार बताओ बच्चों, 2 सेकंड के बाद ये तो रुक गया, 2 सेकंड के बाद इनिशियली इसके पास u तो 0 था, लेकिन 2 सेकंड के बाद इसके पास तो कुछ वेलोसिटी होगी ना, बिल्कुल होगी। चलिए तो आफ्टर 2 सेकंड इसके पास कितनी वेलोसिटी है, v इक्वल्स टू u प्लस at। v हमें कैलकुलेट करना है, u 0 था प्लस a की वैल्यू ये ली 3.26 इनटू टाइम 2 सेकंड के बाद। चलो तो इसकी जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई बच्चों, 256, यही आई ना, हाँ, मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, और जाते जाते यहां पे रुक जाएगा ये, और यहां पे रुक जाएगा तो ये स्ट्रिंग दोबारा से टाइट हो जाएगी, ये डिच, बात समझ में आ रही ना, फिर टाइट हो जाएगी। अब यहां से यहां तक जाने का टाइम निकल जाएगा, जो वो टाइम होगा उसी टाइम के बाद ये स्ट्रिंग दोबारा टाइट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये पहुंच गया ये अपने आप नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ये स्ट्रिंग दोबारा से टाइट हो जाएगी। हमें वो टाइम निकालना है। तो बस हमें ये निकाल लो कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मान लो, पहले यू था, 2 सेकंड के बाद वो मान लो यहाँ पे कहीं पे आ गए, और 2 सेकंड के बाद उसके पास इनिशियल वेलोसिटी v बन गई, जो कि ये 6.52, और यहाँ पर चली जाएगी तो v डैश जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा वो t लगा, बस। चलो अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताइए, जैसे ये जो ये होता है ये रुका और जो स्ट्रिंग ढीली हो गई, ढीली होते ही मतलब टेंशन 0, ध्यान रखना बच्चे इस चीज का, बस दिस इज द ओनली पॉइंट। जैसे ये एकदम लूज हो गई ना, टेंशन 0, टेंशन 0, टेंशन 0, तो इस पे केवल और केवल कौन काम करेगा, ग्रेविटी। कौन काम करेगा, ग्रेविटी। ध्यान से सुना, अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ही क्वेश्चन बन गया। हमने इतनी स्पीड से 6.25 से ऊपर फेंका, जी नीचे लग रहा है, टेंशन तो 0 आ गई, क्योंकि वो एकदम क्या हो गई, लूज हो गई स्ट्रिंग। टेंशन जब तक रहेगी जब तक दोनों टाइट रहेंगी, बात समझ में आनी चाहिए। चले तो इस प्रोसेस में टेंशन की तो वैल्यू आ गई 0। अब टेंशन की वैल्यू आ गई तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6.52, ऊपर की डायरेक्शन में जी लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, इस v की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा वो निकालना हमें। चलो बच्चे दोबारा से v इज इक्वल टू u प्लस at, ऊपर जाने वाली चीजों को प्लस मान लिया, नीचे आने वाली चीजों को माइनस मान लिया, तो v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू 6.52 हो गई बच्चों, g की वैल्यू -9.8, माइनस क्यों लिखा समझ में आ गया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो 6.52
डिवाइडेड बाय 9.8, दिस इज इक्वल्स टू टी। अब इसको सोल्व कर लेना है। 65.2 सही बना ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 98, ये टाइम। इतने सेकंड्स के बाद, टाइम इन सेकंड्स, इतने सेकंड्स के बाद ये स्ट्रिंग दोबारा टाइट हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, क्या बोला गया। उन्होंने बोला जैसे ही सिस्टम को रिलीज किया गया, सिस्टम को रिलीज, इनिशियली टाइट था सिस्टम तो टेंशन थी, फिर 2 सेकंड के बाद जैसे ये रिलीज किया गया, इसके 2 सेकंड के बाद ये एक मोमेंट के लिए रुका, फॉर अ मोमेंट रुक गया। अब रुका तो क्या हुआ, स्ट्रिंग में वो जो टाइटनेस थी वो एकदम लूज हो गई। लूज होगी तो स्ट्रिंग में टेंशन खत्म, टेंशन का रोल नहीं है। अब कुछ भी टेंशन का रोल नहीं आएगा तो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, उस टाइम पर इसके पास कितनी वेलोसिटी रही होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी 0, एक्सेलेरेशन थी ये, तो हम लोगों ने यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाली 2 सेकंड पे, ये आ गई। टेंशन 0 तो रोल खत्म, टेंशन 0 तो कौन एक्ट होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी खाली जी ग्रेविटी एक्ट होने वाला है। तो अब हमें ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसके बाद ये धीरे से अपने आप वो जो स्ट्रिंग थी जो लूज हो गई थी वो अपने आप टाइट हो जाएगी। वो टाइम निकाले, ये आ गया 65.2 बाई 98। सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपके पास आंसर आ गया। बताइए समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप एक मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हो। देखिए बोला गया कि एक यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है ना, ये जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इसका टोटल मास 3 किलोग्राम है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर मैं इसके पार्टीशन कर लूँ, ये 10 सेंटीमीटर, इधर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर पुली से अटैच है और यहाँ पर एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे 32 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। हमसे बोला गया कैलकुलेट कीजिए ये बी यानी 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट इस 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, यानी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, अब हमें टोटल मास दे दिया गया बच्चों 3 किलोग्राम, टोटल लेंथ हमें दे दी गई है 30 सेंटीमीटर और बोला गया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हर एक सेंटीमीटर में अगर वो 1 ग्राम है तो हर सेंटीमीटर में 1 ग्राम होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तो ऐसे मासेस में देखिए ये एक 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी क्या कहते हैं वो समझ लीजिए कि 30 सेंटीमीटर पर टोटल लेंथ पर कितना मास है 3 किलोग्राम, तो 1 पर कितना होगा बच्चे 3/30 सेंटीमीटर, है ना। ये जो मास पर यूनिट लेंथ हुआ है ना, मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं हम लैम्डा। लैम्डा मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना। चलिए तो पहला तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया। अब हमसे बोला गया 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा बच्चे मास 3/30 इंटू 10, 10 ने 10 को मारा, 3 ने 3 को मारा, यानी 1 किलोग्राम। यानी इस ए का ब्लॉक ए का मास कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1 किलोग्राम, तो उसका कितना आ जाएगा 2 किलोग्राम। चलो खत्म, पहली बात तो हमें ये समझ में आ गया, मास का बाइफरकेशन समझ में आ गया। अब ये बताओ इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर 32 न्यूटन लग रहा है, तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी किधर आएगी, राइट जाने की लेफ्ट जाने की, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है सर, राइट जाने की है। तो हमारा लाइन ऑफ मोशन समझ में आ गया, ये लाइन ऑफ मोशन है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे आएगा। क्यों ना पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाल ली जाए, बिल्कुल निकालते हैं सर। एक्सेलरेशन देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों। अब लाइन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, तो कौन कौन फोर्स 32 न्यूटन भी इधर, लाइन ऑफ मोशन भी इधर, तो ड्राइविंग फोर्स यानी 32, लाइन ऑफ मोशन इधर 20 न्यूटन नीचे अपोजिट है यानी रिटार्डिंग -20, डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 किलोग्राम, कितना है बच्चों 12/3, यानी सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, लेकिन ये थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया था कि हमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स निकालना है। हाँ तो निकालते हैं ना। चलो बच्चों अब क्या करें, अब हम बी का एफबीडी बनाते हैं। चलो बनाते हैं बी का एफबीडी। देखो बी का मास कितना है 2 किलोग्राम,
और बी इस पे फोर्स लगाएगा ना, एफ ए बी इस डायरेक्शन में, हमें ये तो कैलकुलेट करना है। और बी पे कितना इधर लग रहा है, देखिए 32 न्यूटन, और बी कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है सर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये भी निकाला है, चलो जी अब देखो 32 माइनस एफ ए बी, 32 माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 2 इंटू 4। ठीक है ना बच्चों, एफ ए बी की वैल्यू देखिए क्या आ गई बच्चों, 32 माइनस 8, यानी एफ ए बी आ गया 24 न्यूटन। लो बोलो दोबारा देखिए, क्या बोला गया कि एक रॉड है हमारे पास जिसका मास 3 किलोग्राम है, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर से एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, उधर से एक लग रहा है 32 न्यूटन। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि लाइन ऑफ मोशन को ढूंढिए, ड्राइविंग फोर्स रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट कीजिए और वहां से एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकाल लीजिए। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हमसे बोला गया ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये इस पे इधर ही फोर्स लगाएगा। तो मैंने इसका एफबीडी ऑफ बी बना लिया, दिस इज एफबीडी ऑफ बी। तो बी का टोटल मास कितना है 2 किलोग्राम, इधर फोर्स 32 न्यूटन, इधर फोर्स एफ ए बी, यही हमें कैलकुलेट करना है। पूरा सिस्टम इधर जा रहा है ना, तो ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको इधर शिफ्ट कराने में। तो 32 माइनस एफ ए बी, 32 माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेज है, ठीक है ना, और ये इस फॉर्म में रखा गया है। दिस इज पुली 1 किलोग्राम, वही फ्रिक्शनलेस, मासलेस, स्ट्रिंग भी मासलेस, लाइट पुली बोले या मासलेस पुली बोले, वन इन द सेम थिंग। चलिए अब देखिए ध्यान से देखो, ये 3 4 5 को देख के कुछ को दिल में आया, अरे सर ये तो 90 डिग्री बना, ये 3, ये 4, तो ये बना 37, ये बना 53। ध्यान से सुना बच्चों, अब मुझे देख के ये लग रहा है जो कि ये एंगल ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, वो ऊपर जाएगा, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये बना। ठीक है ना, लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमें लाइन ऑफ मोशन के अलोंग देखना है। टेंशन देखिए, टेंशन सेम है, टेंशन पूछेगा तो भी निकाल देंगे, हमसे पूछा तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताइए, पर टेंशन भी निकाल देंगे, कोई इशू नहीं। अब देखिए दोबारा से हमें क्या करना है बच्चों, हमें तो बस सर इसके फोर्सेस को एनालाइज करना है। ध्यान से सुनना बच्चे, mg तो ये हमारा ग्राउंड है, ये फिक्स है, ग्राउंड पे लगेगा mg तो परपेंडिकुलर, लो जी m इंटू जी, इसके 2 नॉर्मल कर लेंगे, ये भी 53 बना सर, तो ये mg cos 53 और इधर बना mg sin 53। सिमिलरली mg तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा सर, ये कंपोनेंट आने चाहिए बच्चों आपको करने, ये बना mg cos 37 और ये बना mg sin 37। देखो ऊपर नॉर्मल, इधर भी नॉर्मल। चलिए अब ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, अच्छा सा बनाते हैं। ये ब्लॉक, इस पे इधर फोर्स लग रहा है mg sin 53, पुली, इधर फोर्स लग रहा है mg sin 37, इधर लग रहा है mg cos 37, ये नॉर्मल, mg cos 53, ये नॉर्मल, टेंशन। ठीक है, चलो लाइन ऑफ मोशन देखिए, लाइन ऑफ मोशन ये है बच्चों, तो इंटरनल फोर्सेस विल कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, Fd माइनस Fr बाय टोटल मास, दोनों का मास 1 किलोग्राम है, अभी हम लोगों ने mm माना है तो 2m। चलिए अब Fd देखिए, लाइन ऑफ मोशन इधर, mg sin 53 भी इधर, तो लाइन ऑफ मोशन में Fd mg sin 53 तो बन गया ड्राइविंग फोर्स, माइनस लाइन ऑफ मोशन ऊपर है mg sin 37 नीचे, तो mg sin 37 बन गया रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा एक चीज और बताइए, ये वाला mg और ये वाला mg या ये वाला नॉर्मल ये वाला नॉर्मल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, नीदर रिटार्डिंग नॉर एक्सेलरेटिंग,
क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर है, बस डिवाइडेड बाय 2 है। mm विल कैंसिल आउट बच्चों। sin 53 कितना होता है? sin 53 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर देखो g परपेंडिकुलर बना 4/5 माइनस g 3/5 डिवाइडेड बाय 2। चलिए जी देखिए 4/5 में से 3/5 माइनस करेंगे तो व्हाट विल बी हैव g/10। लो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गई g/10। अब g की वैल्यू को 10 मानोगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, g की वैल्यू को 9.8 मानोगे तो 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। जो भी आंसर है कि डेटा में समझ में आ गया। अच्छा अब अगर हमसे पूछा जाता टेंशन निकालो तो टेंशन के लिए एक एफबीडी बना लेता मैं, ठीक है ना। देखिए इसी का एफबीडी बना लूं टेंशन के लिए, तो टेंशन के लिए ये वाला एफबीडी इधर तो आया mg sin 53, ऊपर टेंशन इधर एक्सेलरेशन, एक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब बताइए नीचे आ रहा है ना, तो दिस वाला फोर्स माइनस दिस वाला फोर्स, यानी mg sin 53 माइनस t, दिस इज इक्वल्स टू m into a। a की वैल्यू अभी अभी निकाली g/10। चलिए बच्चों sin 53 की वैल्यू दोबारा रख दीजिए, mg 4/5 माइनस t, दिस इज इक्वल्स टू mg/10। ऐसे टेंशन की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए कोई मुश्किल? पक्का? चलिए अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज 26th क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम 26th क्वेश्चन की। वही सब चीजें, फ्रिक्शन लेस, मास लेस, टाइट स्ट्रिंग है मास लेस और पुली है मास लेस। चलिए बोला गया कि इस m1 पर एक फोर्स लगाया गया F इधर जिसकी वैल्यू m2g/2, ठीक है। बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ m1 कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले अब हमें ये नहीं पता m1 ज्यादा है m2 ज्यादा है, चलो कोई नहीं मान लेते हैं। तो इसका बनाते हैं, फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। टेंशन एक ही स्ट्रिंग है बच्चों, ठीक है ना। अब कुछ भी मान लो, आपका लाइन ऑफ मोशन ये मान लेते हैं, चलो हम दिस इज माय लाइन ऑफ मोशन, कि हमने माना है कि ऐसे पार्टिकल सिस्टम ऊपर जा रहा है, चलो मान लेते हैं। वैसे थोड़ा बेसिक एनालिसिस देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ये m2g है नीचे की डायरेक्शन में देखो, और f की वैल्यू है m2g/2 यानी इसका आधा, तो सिस्टम तो ऐसे आएगा नीचे। बट चलो हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो हमें लगता है वो मान लेते हैं, हमें लगाइए। चलो अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालनी है, तो पहले तो पूरे का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना। एक्सेलरेशन पूरे का देखिए क्या बना, वही ड्राइविंग और रिटार्डिंग फोर्स, लाइन ऑफ मोशन ये बना, तो ये ड्राइविंग बन गया, ये रिटार्डिंग बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटे, F माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए क्या बना, F की वैल्यू कितनी रख दूं बेटे, m2g/2, m1 प्लस m2, ये आ गया ना देखो माइनस m2g/2 ऑफ m1 प्लस m2। क्यों आया ये माइनस? क्योंकि जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है एक्सेलरेट, वो तो ए डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव अपने आप आ गया। चलिए अब हमसे बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ m1 निकाल लीजिए। चलो भैया एक्सेलरेशन ऑफ m1 निकालते हैं। कंस्ट्रेंट है तो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 तो आ ही गया हमारे पास, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ही एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो जो एक्सेलरेशन इसकी होगी वही एक्सेलरेशन इसकी होने वाली है। अगर हमसे पूछा जाए टेंशन निकाल लीजिए, तो टेंशन कैसे निकालेंगे, अब आप इसका बना लीजिए एफबीडी। तो m का एफबीडी बनाऊं बच्चे में, तो ये तो t है, ये इधर f है, फिर भी उधर चल रहा है वो, तो t माइनस एफ दिस इज इक्वल्स टू m1 into a। अब उधर चल रहा है तो a की वैल्यू को पॉजिटिव मान के यहाँ पे रख दीजिए, तो t माइनस एफ, एफ की वैल्यू कितनी है बेटे, m2g/2, दिस इज इक्वल्स टू m1 into m2g by twice of m1 plus m2। लो बच्चों ठीक है ना, ये हमारे पास टेंशन की आ गई। यहाँ से निकालना चाहो यहाँ से निकाल लीजिए, बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे, बट कल के टाइप में, कल की क्लास में और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे।
चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप स्टार्टिंग, एंड जय हिंद जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।